इसी टॉपिक से रेंज में आएगा और इससे ऐसा एक भी क्वेश्चन इससे हट के नहीं आ सकता है। तो आप इस वीडियो को 1 मिनट स्किप मत करना। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि डिलीटेड चैप्टर कौन कौन सा है। स्टेट ऑफ मैटर जो क्लास 11 का डिलीटेड है, हाइड्रोजन डिलीटेड है, एस ब्लॉक डिलीटेड है, पी ब्लॉक डिलीटेड है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री डिलीटेड है, एज वेल एज 12 का बात करें सॉलिड स्टेट डिलीटेड है, सरफेस केमिस्ट्री डिलीटेड है, मेटलर्जी डिलीटेड है, एंड पी ब्लॉक है, पॉलीमर है, एज वेल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ दिस चैप्टर डिलीटेड है। बाकी दिस चैप्टर में बात करूं आपको जो पी ब्लॉक क्लास 11th का है एंड पी ब्लॉक जो क्लास 12th का है, आपको एटलीस्ट जो 13 14 15 16 17 जो भी हमारा पीरियड्स है, मीन जो भी ग्रुप वाला है, उस ग्रुप से जो आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, जो आपकी आप पीरियोडिक टेबल में अच्छे से करके आए हो। तो एटलीस्ट जनरल प्रॉपर्टी आप एक बार एनसीईआरटी से रीड कर सकते हो और तो अब बेटर होगा आपके लिए। अब हम बात करते हैं वन बाय वन किस टॉपिक को हमें कितना टाइम देना चाहिए डिलीटेड पोर्शन वाले टॉपिक से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम क्लास 11 का जो डिलीटेड चैप्टर है, टॉपिक ब्रेकडाउन बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट ऑफ मैटर में पूरा चैप्टर डिलीटेड है गाइस। एनसीईआरटी ने मींस हमारा स्टेट ऑफ मैटर में टोटल कंप्लीट चैप्टर रिलेटेड है, बट एज अ सेफ साइड में आपको कुछ टॉपिक इसमें से करना ही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें जो गैसेस लॉ है, आइडियल गैसेस लॉ, बिस बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गिलो-सैक लॉ, as well as ideal gas equation PV equal to nRT and kinetic molecular theory of gases। जो तीनों टॉपिक है ना गाइस, इसे आप एक बार कर लेना। और वैसे भी आप जो तीनों टॉपिक है ना, आपने ऑलरेडी फिजिक्स में कर चुके हो। क्लास 11 के जो फिजिक्स है, थर्मोडायनेमिक में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप ये तीनों टॉपिक कर चुके हो ऑलरेडी, बट एज अ सेफ साइड में आप इस चैप्टर से आप ये तीनों टॉपिक कर लेना, ठीक है, एनसीईआरटी से। अब बात करते हैं हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन भी कंप्लीट चैप्टर डिलीटेड है हमारा, बट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल एंड अकरेंस इस आइसोटॉप को कर लेना, ठीक है ना। एंड वाटर की कुछ प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर एंड हार्डनेस, इसकी भी प्रॉपर्टीज आपको एनी हाउ लर्न होनी चाहिए, जो भी एनसीईआरटी की लाइन है। एंड एस ब्लॉक में जो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, एलिमेंट एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल की जो भी टॉपिक है एनसीईआरटी के बाद रीड कर लेना, इससे भी देख लेना। एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, ट्रेंड, एटॉमिक रेडिया, आयोनिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रोजन एंथैल्पी, ये वाले दोनों टॉपिक ऑलरेडी आप पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी कर चुके हो। तो इसको भी अगर पीरियोडिक टेबल में आप अच्छे से कर लियो हो तो एक बार मेरी अकॉर्डिंग एनसीईआरटी से रीड कर लोगे तो बेटर होगा। बट अदरवाइज आपके पास अगर नोट्स है तो मच मोर बेटर देन होगा, क्योंकि आपने इस चैप्टर को पीरियोडिक टेबल में अच्छे से कर रखे होगे। देन पी ब्लॉक में मैं आपसे बताया हूं जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है 13 14 का, सिमिलर क्लास 11 क्लास 12 तक कर लेना, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो सॉलिड स्टेट में 12th चैप्टर का जो टॉपिक का ब्रेकडाउन करता हूं गाइस। अब मैं बात करूं जो 11 एंड 12th का जो दोनों क्लासेस है, उसमें से जो एग्जामिनर है ना, मैक्सिमम फोकस मीन 85 to 85% फोकस उसका 12th वाले चैप्टर, 12th वाले टॉपिक पे होता है। मीन अगर चांसेस हैं अगर डिलीटेड पोर्शन से टॉपिक से क्वेश्चन आने की, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मीन मेरे अकॉर्डिंग 95 to 90% मीन नियर अबाउट 85% चांसेस हैं क्लास 12th वाले जो डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें सॉलिड स्टेट, हमारे 2024 में जो सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आए थे, डिलीटेड पोर्शन था उस समय भी, तो क्या क्वेश्चन आए थे? क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, पैकिंग इन सॉलिड, वर्ड्स एंड इम्परफेक्ट इन सॉलिड, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, एज वेल आप कर लेना जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो डिफरेंस है उसको भी फोकस कर लेना। एज वेल एज सरफेस केमिस्ट्री बात करें, एडजॉर्प्शन, फिजिकल केमिकल एडजॉर्प्शन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एडजॉर्प्शन इन गैसेस और सॉलिड, देन कोलाइडल एंड इमल्सन, कोलाइड अराउंड, ये सब प्रॉपर्टी आप एटलीस्ट एनसीईआरटी से एक बार कर लेना। बाकी हम नेक्स्ट में जब प्रोसीड करेंगे हम हर एक चैप्टर का मैं टॉपिक आपसे डिस्कशन करूंगा आगे। सिमिलर में मेटलर्जी आप कंप्लीट इग्नोर कर सकते हो, कंप्लीट चैप्टर निग्लेक्ट कर सकते हो। पी ब्लॉक में आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक एटलीस्ट एक बार देख लेना, अदरवाइज आप इसको आप पीरियोडिक टेबल में अच्छे से कर रखे हो। एंड पॉलीमर में हम कुछ टॉपिक आगे डिस्कशन कर देंगे जब हम आगे प्रोसीड करेंगे। सिमिलर में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में बात करें, आप क्लीनिंग एजेंट, सोप,
सिंथेटिक डिटर्जेंट एज वेल एज थेरेपेटिक। बात करते हैं सॉलिड स्टेट से। सॉलिड स्टेट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, 90% चांसेस है इससे क्वेश्चन आने की। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड में डिफरेंसेस, किसकी प्रॉपर्टीज, जैसे अरेंजमेंट में दोनों में क्या डिफरेंसेस है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है अमॉर्फस सॉलिड में। सिमिलर में मेल्टिंग पॉइंट का बात करें, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ओवर अ रेंज। नेचर, क्लीवेज एंड एनाइसोट्रॉपी का भी बात करें, एनाइसोट्रॉपी का बात करते हैं, एनाइसोट्रॉपी का बात करते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है एनाइसोट्रॉपिक होता है एंड एमॉर्फस सॉलिड होता है जो आइसोट्रॉपिक होता है। एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है, द प्रॉपर्टीज वेरी डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट। मींस जो कि एनाइसोट्रॉपिक होता है इसकी प्रॉपर्टी वेरी करने लगती है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, बट आइसोट्रॉपिक में होता है जो प्रॉपर्टी सेम इन ऑल डायरेक्शन। आइसोट्रॉपिक में इसका हर एक डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टी सेम होती है। तो इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट को एक बार आप अच्छे से लर्न कर लेना और इसका आपको कंसेप्ट भी क्लियर होनी चाहिए। सो गाइस, एक बार मैं इस वीडियो को मैं बेसिकली बहुत फास्ट में डिस्कशन करूंगा, सो दैट मेरे पास अभी टाइम भी कम है, तो मैं चाहता हूं आपको जो भी इंपॉर्टेंट एरिया आपसे डिस्कशन कर लें। तो आप इस पीडीएफ को आप प्लीज एक बार टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, वहां पे कंप्लीट पीडीएफ एक बार आप खुद से नोट करना एंड रीड करना, सो दैट आपके माइंड में पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमें किस टॉपिक को करना है, किस टॉपिक को नहीं करना है। देन चलते हैं आगे, दो हमारे नेक्स्ट चैप्टर है अगेन सॉलिड स्टेट में, वो क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। 2024 में मेरे जो एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था। सो गाइस, इससे इंपॉर्टेंट एरिया, इसे आप फोकस करना। तो इसमें क्या है, अरेंजमेंट नंबर ऑफ एटम जो एससीसी बीसीसी एससीसी में कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम में कैलकुलेशन करने के लिए एससीसी में जो एटम होता है अरेंजमेंट होता है कॉर्नर पे, एक कॉर्नर में 1/8 पोर्शन जो एटम होता है रहता है। एज बीसीसी में अगेन कॉर्नर पे एटम एंड 1 बॉडी सेंटर होता है। एंड फिर एफसीसी में जो कॉर्नर पे होता है अगेन 1/8 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड फेस का 1/2 का कंट्रीब्यूशन होता है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम एससीसी में 1 आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। एससीसी बीसीसी एससीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना प्रेजेंट होते हैं वो आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। एससीसी में 1, बीसीसी में 2 एंड एससीसी में 4 नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं। सिमिलर में पैकेज एफिशिएंसी वेरी 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 इंपॉर्टेंट एरिया। एससीसी में 52 पॉइंट, बीसीसी में 68% एंड एफसीसी में 74% पैकेज एफिशिएंसी की होनी चाहिए। हमने ऐसे कहते 52, 68, 78, 52, 68, 74, हम ऐसे याद कर सकते हो 52%, 68 एंड 74%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, आपको इसको एनी हाउ लर्न करना है, ठीक है ना। एंड देन बात करते हैं इसी चैप्टर का जो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर में जो प्रॉपर्टी बन देख लेना। एंड पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक में क्या क्या अलग अलग प्रॉपर्टी है। पैरामैग्नेटिक में वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पैरामैग्नेटिक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण वह वीकली अट्रैक्टिव होता है। एंड डायमैग्नेटिक में क्योंकि ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड होता है तो वीकली रिपेल करता है। और फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है बिकॉज आर डोमेन अलाइन इन द वन डायरेक्शन। तारा जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है एक ही डायरेक्शन अलाइन होता है, इसीलिए इसका स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है तो परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो गाइस, अब बात करते हैं जो सरफेस केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12 का चैप्टर है, डिलीटेड पोर्शन थे। इसमें से आपको क्या बेसिकली करना है, इसमें से आपको जो फिजिकल केमिकल एडजॉर्प्शन है इसमें आपको क्लियर कट डिफरेंस पता होनी चाहिए। समझ गया ना कि फोर्सेस में क्या है, स्पेसिफिसिटी में क्या है, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है, रिवर्सिबिलिटी में क्या है, ये चारों प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मैथ द कॉलम में आपके प्रॉपर्टी देके पूछ सकते हैं या स्टेटमेंट वाइज में या प्रॉपर्टी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, समझ गया ना। देन सिमिलर में फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑफ सॉलिड में जो कुछ फैक्टर है इसे आप एक बार रीडिंग कर लेना। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड प्रेशर। गाइस, में यहाँ पे एक छोटा सा बहुत कंफ्यूजन टॉपिक होता है कि एडजॉर्बेट क्या होता है और एडजॉर्बेंट क्या होता है। तो गाइस, जो सब्सिस्टेंस किसी मटेरियल पे एडजॉर्ब हो रहा है उसी को बोलते हैं एडजॉर्बेट। मीन जो सब्सिस्टेंस एडजॉर्ब हो रहा है, मीन इट इज द सब्सिस्टेंस गैसेस हो सकता है, लिक्विड भी होता है, डिसॉल्व सॉलिड होता है। और जो एडजॉर्बेंट होता है, बेंट होता है, वह क्या होता है, मटेरियल प्रोवाइड द सरफेस, जो सरफेस मटेरियल है प्रोवाइड सरफेस मटेरियल करता है उसे बोलते हैं एडजॉर्बेंट। याद करना, बेंट होता है वह सरफेस प्रोवाइड करता है जहां पे एडजॉर्बेट आकर एडजॉर्ब होता है।
तो गाइस इसमें आपको क्लियर होनी चाहिए। सपोज दैट या मेरा मटेरियल है, ये मेरा एडजॉर्बेंट हो गया, अब कोई आके इसमें एडजॉर्ब हो रहा है, तो जो ये होगा एडजॉर्बेंट हो गया और मेरा पूरा हैंड हो गया या एडजॉर्बेंट हो गया। तो वहां पे आपको क्लियर होनी चाहिए एडजॉर्बेंट में, एडजॉर्बेंट में। ठीक है ना। अब बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। अब ब्रीफ ओवरव्यू, आप कोलाइडल सॉल्यूशन के बार रेड कर लेना, एज वेल एज कंपोनेंट ऑफ कोलाइड में डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स फेज में बेसिकली जैसे आप सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पढ़ते हो ना, डिस्पर्स फेज में सोल्यूट की बात करते हैं, डिस्पर्स मीडियम में सॉल्वेंट के थ्रू बात करते हैं। तो आप एक बार इसको रेड कर लेना। एंड देन अगेन दिस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया दैट्स कॉल्ड कोलाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। तो इसको आप बहुत फोकस से, मींस दैट इसको क्या करना, अपने एक अच्छे पेज पे नोट करना और अपने वॉल पे जहां आप डेली पढ़ते हो उसे पुटअप करना और उसे एटलीस्ट डेली 4 to 5 टाइम्स देखना, याद करना। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ये चांसेस है, ये भी चांसेस है जिस तरह पैकेज एफिशिएंसी, जो पैकेज एफिशिएंसी जो नंबर ऑफ एटम यूनिट से हम बात किए थे सॉलिड स्टेट में, सिमिलर इंपॉर्टेंट हमारा बनता है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड में। यह भी इंपॉर्टेंट एरिया है, इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखना। जैसे सॉलिड लिक्विड में टाइप ऑफ कोलाइड कौन सा सॉल्व होता है, इसका भी आपको एग्जांपल आने दें। लिक्विड में, गैस लिक्विड में, सॉलिड गैस में एंड लिक्विड गैस में, जो इसका एग्जांपल है, एटलीस्ट टाइप ऑफ कोलाइड आपको याद होना चाहिए एज वेल एज इसका एग्जांपल। इसमें भी सेम मैथ द कॉलम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि लिक्विड में कौन सा एग्जांपल होगा, मिल्क दे देंगे। अगेन गैस लिक्विड में कौन सा एग्जांपल होगा, सूप लेदर दे देंगे। एंड अगेन सॉलिड गैस में इसका एग्जांपल में आपको एयरोसोल टाइप ऑफ कोलाइड पूछ चलेंगे, स्मोक एंड डस्ट में। सिमिलर में लिक्विड गैस में कौन सा टाइप ऑफ कोलाइड है, एयरोसोल, इसमें फॉग आता है, ऐसे या क्लाउड आता है। मींस एनी हाउ किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या डिस्पर्स फेज देके कोलाइडल पूछ लें, डिस्पर्स फेज देके कोलाइडल पूछ लें, या डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम देके, मींस दैट डिस्पर्स फेज डिस्पर्स मीडियम देके कोलाइडल पूछ सकते हैं, या डिस्पर्स फेज डिस्पर्स मीडियम देके वह एग्जांपल पूछ सकते हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज है। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया, इसे हाईलाइट करना आप, ठीक है। देन सिमिलर वे में आप जो पी ब्लॉक का जो मैं बोला था कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक आप याद कर लेना, आपने ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में अच्छे से कर रखे हो, तो इसको एक बार पीडीएफ को रीड कर लेना हम, ठीक है ना गाइस। बट गाइस मैं अगेन आपको रिमाइंडर करा रहा हूं, आपको बेसिकली क्लास 12th वाले पोर्शन को रिलेटेड पोर्शन में ज्यादा वेटेज देना है कंपेयर टू क्लास 11th से। मैं तो सब कुछ बता दिया हूं, बट अगेन आपको क्लास 12th में जो सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री, इसको आप अच्छे से कर लेना। एंड उसमें से भी मैं वीडियो में ऑलरेडी बता दिया हूं कि किस एरिया पे ज्यादा फोकस करना है, समझ गए ना। बट आपको अगेन आप बोलोगे कि नहीं भैया मुझे और कुछ करना है, तो आप क्या करना, पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पॉलीमर में जो उसका मोनोमर यूनिट है, सब यूनिट है, उसे एक बार कर लेना। तो गाइस यार हमारा कंप्लीट वीडियो, एंड कैसा लगा वीडियो मुझे बताना। और गाइस प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज गाइस कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।